प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट अमन चोपड़ा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नफरत फैलाने, जहर उगलने, दंगाई प्रोग्राम चलाने, राष्ट्रवाद के नाम पर दंगा फैलाने का काम अमन चोपड़ा की तरफ से लगातार की जाती है। लेकिन चोपड़ा पर इस बार इस काम के लिए, उसके शो के लिए गाज गिर गई है। राजस्थान पुलिस अब चोपड़ा के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में अब अमन चोपड़ा के खिलाफ 2 जगहों पर एफआईआर भी दर्ज किए गए। अमन चोपड़ा अपने शो देश नहीं झुकने दूंगा में लगातार देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता, उनके खिलाफ में एक से बढ़कर एक शो चला रहा था, जिससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। और उसके प्रोग्राम का असर भी साफ साफ देश पर कई राज्यों में पड़ता हुआ दिखा। उसके फैलाए नफरत, उगले हुए जहर का असर कई जगहों पर दिखाई भी दे चुका। हाल में हुए जहांगीरपुरी हिंसा मामले में चोपड़ा ने पत्रकारिता के मूल्यों को तार तार किया। हद तो तब हो गई जब राजस्थान के अलवर में एक मंदिर तोड़े जाने के मामले में चोपड़ा ने एक बेहद शर्मनाक शो किया। राष्ट्रवाद के नाम पर सांप्रदायिकता की आग में सबको झोंकने का काम किया, जहर फैलाने का काम किया। चोपड़ा ने अपने प्रोग्राम देश नहीं झुकने दूंगा में देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को भड़काने की नीयत से ये तर्क दिया कि अलवर की कार्रवाई जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई का बदला है। शो में चोपड़ा ये कहते हुए नजर आया कि जहांगीरपुरी वाला बदला महादेव पर हमला। वो बार बार इस लाइन को, इस वाक्य को दोहराता हुआ नजर आया और ये बताने की कोशिश की कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, उसके बदले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राज्य में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक? ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 2 दिन पहले ही जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला है और राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ दिए गए। इनमें एक 300 साल पुराना मंदिर था। अब ये कोई इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर और 2 दिन बाद 22 अप्रैल को मंदिर पर बुलडोजर। इतना बड़ा सहयोग कैसे हो सकता है? क्या ये प्रयोग है? सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है? मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? आप फिर से सवाल को सुनिएगा। ये देखिए मूर्ति को कैसे खंडित किया गया, कैसे खंडित किया गया है। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने वाले गेट या मस्जिद के सामने बुलडोजर। और ऐसा कहते हुए अलवर की घटना के लिए गोदी मीडिया पत्तलकार महान चाटुकार चोपड़ा ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया, जबकि राजगढ़ नगर पालिका भाजपा शासित है और नगर पालिका के आदेश से मंदिर पर बुलडोजर चले। लेकिन चोपड़ा ने अपने आकाओं, अपने हुक्मरानों का पक्ष बचाते हुए, उनका पक्ष लेते हुए, चाटुकारिता करते हुए उस वाक्य के लिए सीधे सीधे कांग्रेस की गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और अपने नफरती शो के जरिए हिंदुओं को ये संदेश दिया, उनके दिमाग में ये प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की कि अलवर में हुई घटना जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई का बदला है। लेकिन चोपड़ा का ये शो लोगों को रास नहीं आया और अमन चोपड़ा के शो को लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। आम लोगों के साथ साथ कई पत्रकारों ने भी इस बात को लेकर के, शो को लेकर के मोर्चा खोला। राजस्थान पुलिस से कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले इस व्यक्ति को, इस पत्तलकार को गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद अमन चोपड़ा पर यह कार्रवाई हुई। उस पर आखिरकार राजस्थान में 2 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में केस दर्ज कराए गए हैं। इनमें सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने, साजिश रचने और दंगों को भड़काने के अलावा देशद्रोह की गंभीर धाराएं लगाई गई है। चोपड़ा को आईपीसी की धारा 153, 295, 295 ए, 120 बी और 124 ए के तहत आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि न्यूज 18 के प्रोड्यूसर और एडिटर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।